तेरे के पास कोई है भूत की कहानी। जब घर वापस आ रहा था मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई चल रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे ये आभास हो रहा था कि कोई मेरे पीछे ज़रूर आ रहा है। मैं जब अपने गाँव की ओर मुड़ा तभी मुझे यही एहसास हो रहा था कि कोई पीछे चल रहा है, क्योंकि मुझे उसके चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, मगर वो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसकी बातें सुनकर घर वाले कहने लगे कि शायद तुम्हें कोई धोखा हुआ होगा, जिसकी वजह से तुम परेशान नज़र आ रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें तो कोई भी आभास नहीं हो रहा है और तुम घर भी पहुंच गए। उनकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसने वो आवाज़ें सुनी थी जिसके बारे में उसने कह रहा था। लेकिन जब कोई देख ही नहीं सकता तो इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा था। वो घर के अंदर चला गया और बैठ गया। परेशान लग रहा था। ये बात तो तभी लोग समझ गए थे, लेकिन उसकी परेशानी कुछ अजीब थी जिसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था। ये यही बात सोच रहे थे कि है पता नहीं किस बात को लेकर बैठा हुआ है, जिसके बारे में नहीं बताना चाहता था। उसने पूरी बात नहीं बताई थी। उसने सिर्फ यही कहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है। शायद उसके बारे में वो बात करना नहीं चाहता था। उसने ऐसा क्या देखा था जो उनकी बारे में वो बात नहीं करना चाहता था। रात हो गई थी। वो आराम से बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। सभी लोग कहने लगे कि अब इस बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि ये वक्त सोचने का नहीं है। रात हो गई है, खाना खाओ और तुम्हें सोना भी है। वहाँ जानता था कि वो बहुत परेशान है, लेकिन वो किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकता था। वो खाना खाने लगा और उसके बाद आराम करने लगा। अभी रात आधी हुई थी कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और उस आदमी की आंखें खुल गई। वो डरा हुआ पहले से ही था और रात में कौन आया है ये अच्छी बात नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि उसने उसे देखा था। परछाई फिर से सभी को बुला रही थी। सभी डर गए थे। वो समझ गए थे कि ये कोई भूत है जो यहाँ पर आ गया। ये तुम्हारे पीछे पीछे आया है। सभी लोग अंदर बैठ गए और किसी को भी उस रात नींद नहीं आई। इसका निवारण करना बहुत ज़रूरी हो गया था। अगली सुबह उन्होंने पूजा पाठ करवाई और उसके कुछ दिन तक कुछ भी नज़र नहीं आया और कोई भी दस्तक दोबारा फिर से नहीं हुई। फिर सभी कहा कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ था मैं बता देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन तुमने बात को छुपाया था जिसकी वजह से बहुत कुछ नुकसान हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें बता देना चाहिए था। जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जिनके बारे में किसी को नहीं पता होता है, लेकिन ऐसा किसी को नज़र आता है तो घर पर ज़रूर बता देना चाहिए।